इस साल के नवंबर और दिसंबर में मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं। इसको लेकर पार्टियों में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। चुनाव बेशक बीएमसी का है, लेकिन इसकी जो टीआरपी है वो किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है और न किसी राज्य के फंड से कम है। महाराष्ट्र में मुंह के बल गिरने के बाद उद्धव ठाकरे अब अपने हाथों से महानगर पालिका किसी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि उद्धव गुट छोटी पार्टियों के संग हाथ मिला रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में दम देने के लिए कई बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई का दौरा कर चुके हैं। दोनों ही गुट अपने आप को बाला साहब ठाकरे के रणनीति पर चलने वाला और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि उद्धव ठाकरे को हराने के लिए बीजेपी को राज ठाकरे का साथ मिलना बहुत जरूरी है। राज ठाकरे ही वो शख्स हैं जिनकी बदौलत बीएमसी चुनाव पर बीजेपी महानगर पालिका पर सत्ता जमा सकती है या यहां पर सत्ता में आ सकती है, जो अभी तक शिवसेना के पास रही है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ या मराठी मुस्लिम वोटर भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। किस तरीके से, वो इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल मराठी मुस्लिम सेवा संघ यानी MMSS के प्रमुख फकीर ठाकुर ने आगामी नगरपालिका चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया है। इस समर्थन में सबसे खास बात यह है कि इसे बिना किसी शर्त दिया गया है। उद्धव को समर्थन देने के बाद ठाकुर ने कहा कि जब से हम उद्धव ठाकरे से मिले हैं, पूरे महाराष्ट्र से न सिर्फ मुसलमान मराठियों बल्कि गैर मराठियों के भी फोन आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस और एनसीपी के मराठी मुसलमान भी शामिल हैं। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि मराठी मुसलमानों के साथ से उद्धव को फायदा होगा या नुकसान, क्योंकि MMSS ने 2014 में भाजपा का समर्थन किया था। भाजपा को सत्ता तो मिली, लेकिन फिर ऐसी परिस्थिति बनी कि वो ज़्यादा साथ में नहीं चल पाए। दरअसल MMSS में पूरे महाराष्ट्र के मछुआरों से लेकर शिक्षकों तक सभी वर्गों के मुसलमानों के बीच काम करने वाले 180 संगठन शामिल हैं। इस संगठन की खास बात यह है कि ये AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरह मुसलमानों के हक की बात नहीं करता। ये संगठन हमेशा से मराठा को अपनी आत्मा कहता आया है। अब संगठन के साथ से उद्धव को फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाले BMC चुनाव तय करेंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है और उद्धव के लिए फायदा माना जा रहा है। पिछले शुक्रवार को महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें राज्य में आगामी नगरपालिका चुनाव में समर्थन का आश्वासन दिया। इन प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान यह भी कहा कि महाराष्ट्रियों के रूप में हम भी आपके साथ विश्वासघात करने के तरीके से आहत हैं। हमें मिलकर इन देशद्रोहियों को सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन सेना के अखबार सामना ने फ्रंट पेज पर इस बैठक की खबर दी, जिसका शीर्षक था मराठी आहोत एकत्र काम करूं। हम मराठी हैं, हम एक साथ काम करेंगे। MMSS ने हमेशा अपनी मराठी पहचान पर जोर दिया है और खुद को उर्दू भाषी उत्तर भारतीय मुस्लिम ब्लॉक से दूर रखा है, जो दशकों से महाराष्ट्र में मुस्लिम राजनीति पर हावी है। ठाकुर का कहना है कि ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात के समाचार बनने के बाद गैर मराठी मुसलमानों ने भी उन्हें इस पहल का स्वागत करने के लिए फोन करना शुरू कर दिया है। ठाकुर ने कहा, यह उद्धव ठाकरे के व्यक्तित्व के कारण है। मुसलमान उनमें न केवल किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो भाजपा से अलग हो गया है और शक्तिशाली सत्ताधारी दल को अपना लिया, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में भी देखा जिसका मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण खुला और स्वागत करने योग्य है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने के बाद MMSS शिवसेना में आई है। ठाकुर ने कहा, उस समय हमने नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास को आजमाने का फैसला किया था। हम कांग्रेस और एनसीपी के झूठे वादों और निष्क्रियता से थक चुके थे। 2014 में भाजपा ने सरकार बनाई थी और सत्ता हासिल की। ठाकुर कहते हैं कि महाराष्ट्र भाजपा ने उस समय MMSS की अतिक्रमित वक्फ भूमि की वसूली की मांग को स्वीकार कर लिया था और तत्कालीन राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने इस पर कार्यवाही शुरू कर दी थी। उन्होंने मौलाना आजाद वित्तीय निगम के तहत मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि भी की थी। हालांकि 2016 में इस्तीफा देने के बाद तब CM देवेंद्र फडणवीस ने हमारी अनदेखी की। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी से निराशा मिलने के बावजूद हमने दोनों पार्टियों के लिए प्रचार किया। ठाकुर ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार में मुसलमानों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, वो मुसलमानों को लुभाना चाहते हैं। उनकी घोषणा मोहन भागवत की मस्जिद की यात्रा के समान अर्थहीन है। उद्धव ठाकरे की भी हिंदू विरोधी छवि को दिखाने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि इस संगठन के MMSS संगठन के उद्धव को दिए गए समर्थन को बीजेपी किस तरह से लेती है। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, यही संगठन बीजेपी को पहले समर्थन दे चुका है, यानी इस संगठन के समर्थन की आवश्यकता महाराष्ट्र की राजनीति में महसूस की जाती है। और बीजेपी जैसी पार्टी जिसने मुस्लिम संगठनों से बहुत नज़दीकियां कभी नहीं बनाई, उसने भी इन मुसलमानों को या इस संगठन को अपने साथ में रखने में कोई गुरेज नहीं किया था, बल्कि इससे ताकत
बड़ी ही होगी, क्योंकि पिछली बार सत्ता में आते आते रह गई। अगर शिवसेना और बीजेपी का साथ चलता रहता तो सत्ता में रहते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि 2.5 साल का एक फॉर्मूला बनाया गया था जिस पर बीजेपी बरकरार नहीं रही, मजबूरी में उन्हें महाविकास अघाड़ी के साथ में जाना पड़ा। खैर, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। नई बात यह है कि बीएमसी चुनाव में जो कमाल करके दिखाएगा वो महाराष्ट्र की सियासत में असली ताकत कहलाएगा। लिहाजा उद्धव ठाकरे हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में इस संगठन का उन्हें सपोर्ट मिलना उनकी ताकत को बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। अब कितना फायदा मिलेगा चुनावी तौर पर, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे, खास तौर पर बीएमसी के चुनाव। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।